आज हम दो चर वाला रैखिक समीकरण के भिन्न से रिलेटेड प्रश्न को सॉल्व करेंगे। चलो आओ देखो प्रश्न कैसा रहेगा। लिखा हुआ है, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है, और यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो पहले हम पता करेंगे कि भिन्न किसको कहते हैं। तो देखो, आप लोग बच्चा क्लास में पढ़े हुए बट्टा वाला ये देखते हो, फ्रैक्शन में 5/4 लिखते हो, 3/2 लिखते हो। तो ऊपर वाला तुमको पता होना चाहिए कि ऊपर वाला क्या चीज़ होता है, अंश होता है, नीचे वाला क्या चीज़ होता है, हर होता है। अंश बट्टा जब हर होता है इसी को क्या कहा जाता है, भिन्न कहा जाता है। भिन्न का मतलब क्या होगा, ऊपर कुछ अंश होना चाहिए और नीचे हर होना चाहिए। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, भिन्न। इंग्लिश में बोलते हैं फ्रैक्शन, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर। ठीक है, यानी कि ऊपर क्या फिक्स रहता है, अंश, और नीचे क्या रहता है, हर। अंश बटा हर बराबर क्या होता है, भिन्न। मान लीजिए 5/4 है, इसमें तुमको कहा जाएगा कि अंश का मान कितना है, तो अंश का मान कितना है ऊपर 5, और हर का मान कितना है 4। ठीक है, अब क्वेश्चन में ऐसा क्वेश्चन तुमको दिखाई दे तो ये 3 बात मानना है। क्या मानना है, माना कि अंश बराबर x और हर बराबर y। अंश बराबर x, हर बराबर y। तो अंश बराबर और हर बराबर मान लिए, तो भिन्न बराबर हम क्या बताए हैं अभी, अंश बटा हर। तो अंश ऊपर क्या है x, हर क्या है y। तो x बटा y बराबर क्या लिख दिए हम लोग, भिन्न। ये हर एक क्वेश्चन में मानना है। जहाँ हर और अंश वाला क्वेश्चन दिखाई दे, भिन्न वाला क्वेश्चन दिखाई दे, तो तुमको 3 पॉइंट मानना है, अंश बराबर x, हर बराबर y, और भिन्न बराबर x बटा y। अब जो प्रश्न बोलेगा उसका काम हम लोग करेंगे। अब क्या भाई प्रश्न में क्या है देखते हैं। अभी कहा है कि पहले ध्यान से देखो, कहा कि भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ना है। यानी कि भिन्न है तो भिन्न के अंश ऊपर है, हर नीचे है, तो एकरों में 2 जोड़ना है और एकरों में 2 जोड़ना है। तो चलो अंश और हर दोनों में 2 जोड़ते हैं। यहाँ देखो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसका मतलब होता है, अंश में अंश x था तो x में हम क्या कर दिए, 2 जोड़ दिए। नीचे हर था तो हर में क्या जोड़ दिए, 2। अंश और हर में दोनों में क्या कर लिए, हम 2 जोड़ दिए। तो 2 जोड़ला के बाद क्या बोला कि भिन्न 9/11 हो जाती है। यानी कि जैसे ही जोड़िएगा तो भिन्न की जगह क्या चीज़ हो जाएगा, 9 देखो हम भिन्न की जगह क्या लिख दिए, 9/11। ठीक है, भिन्न की जगह 9/11 हो, भिन्न की जगह 9/11 हो गया। ठीक है, अब इसको हम ना तिरछी गुना करेंगे। 11 यहाँ पर गुना में आ जाएगा, आई y+2 यहाँ पर चला जाएगा। तो देखो x+2 के पास हम भेज दिए 11 को, और 9 के पास कौन भेज दिए, y+2। तिरछी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसको कहते हैं। अब अंदर से गुना कराओ, 11 में x से गुना करेगा तो 11x प्लस 11 दूनी की 22, बीच में बराबर है तो बराबर। 9 में y से गुना करेंगे तो 9y प्लस 9 दूनी की 18। एक्स वाई वाला के एक तरफ करेंगे। अब हम लोग देखो 11x प्लस में 9y इन्हें बेला लेंगे बराबर की पट्टी, तो माइनस में 9y हो जाएगा, बीच में बराबर है। इधर क्या बचा था 18 प्लस में 22, और इन्हें पट्टी एक भेज देंगे तो माइनस में 22। यानी कि 11x माइनस 9y बराबर, दोनों जुटेगा घटेगा कुछ नहीं, क्योंकि एगो x वाला है एगो y वाला है, इसलिए जस के तस लिख दिए हैं। बराबर 18 में से 22 जाएगा तो कितना बचेगा, -4, क्योंकि बड़का का साइन हमको लिखना पड़ता है। ठीक है, 22 में से 18 गया तो कितना बच्चा 4, बड़का 22 है तो 22 के सामने -1। इसको मान लिया समीकरण फर्स्ट। अब फिर प्रश्न को पढ़िए, देखिए प्रश्न में फिर काची कहा था, यहाँ तक का काम हो गया। बोला कि यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ देते हैं। अब फिर 3 जोड़िएगा, अब उस समय 2 जोड़ला कहा है, अब फिर 3 जोड़ेंगे तो भिन्न कितना हो जाएगा, 5/6 आ जा। देखो अंश x था, हर y था, एकड़ों में 3 जोड़ दिए, इसमें भी 3 जोड़ दिए, तो अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिए तो कितना भिन्न हो गया, 5/6। घटाने के लिए भी कर सकता था कि अंश और हर में 3 घटा दिया जाए, तो यहाँ काची का साइन खाली दे देता तो लोग, माइनस का साइन। ठीक है, ऐसे भी कर सकता है, अंश में 2 जोड़ दिया जाए और हर में कुछ नहीं बोलेगा, तो अंश में 2 जोड़ के और वाई को, हर को जगह वाई के वाई लिख देना है, जो बात बोलेगा वही करना है। अब 5/6 फिर क्या करेंगे, तिरछी गुना करेंगे, 6 यहाँ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा। तो देखो x+3 के पास 6 आ गया है, और y+3 के पास कौन चल गया, 5 हो गया है। तो 6 में x से गुना करेंगे तो 6x प्लस के साइन प्लस, 18 बराबर है तो बराबर। 5 में y से गुना किया तो 5y प्लस है तो प्लस, और 5 तिहाई 15। ठीक, x वाला के एक तरफ, y वाला के एक तरफ अब करेंगे हम लोग। प्लस में 5y है, इन्हें पट्टी आ गया तो माइनस में 6x और माइनस में 5y, अब बराबर। पहले से 15 बचा हुआ था, प्लस में 18 तो उन्हें भेज देंगे तो माइनस में 18।
तो 6x माइनस 5y बराबर, अब 18 में से 15 जाएगा तो 3, अब बड़का ही है तो बड़का के सामने माइनस है तो माइनस का साइन। इन्हें 1 माने थे ना, अब इसको क्या मान लेंगे, समीकरण 2। अब पिछला वीडियो में हम लोग पढ़े थे कि समीकरण को कैसे 3 विधि से हल कर सकते हैं, विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, ब्रज गुणन विधि। जो तुमको अच्छा लगे उसे करो, क्योंकि यहाँ पर कुछ लिखा नहीं है कि कौन विधि से हल करना है, हमको बस x और y का मान निकालना है। तो देखो पहला समीकरण में x से 11x, दूसरा समीकरण में है कितना, पहला में दिखा, पहला में 11x है और दूसरा में कितना है 6y है। तो दोनों बराबर तो नहीं है, तो बराबर करने के लिए विलोपन विधि वाला वीडियो में देखना, कहे थे का कि नीचे वाला के गुना ऊपर से और ऊपर वाला के गुना नीचे से, यानी कि ये 6 के ये वाला 6 ये वाला में गुना कराएगा, ये वाला 11 ये वाला में गुना करेंगे। इनमें 6 से गुना करेगा तो 11 छक 66 हो जाएगा, और 11 एकरा से गुना करा देगा तो यही 11 छक 66 हो जाएगा, दोनों बराबर हो जाएगा x। चलो देखो वही बात लिख रहे हैं हम लोग। समीकरण फर्स्ट में 6 से तथा समीकरण सेकेंड में 11 से गुना करके घटाने पर, घटा कह रहे हैं क्योंकि इसके आगे भी प्लस का साइन है, इसके आगे भी प्लस का साइन है। जब सेम सेम साइन रहता है तो हम क्या बोले थे कि घटाना है, तो गुना करिए हैं। समीकरण फर्स्ट में 11 में x से कर दिए तो देखो 11 छक 66, माइनस का साइन तो माइनस, 6 9 54, बराबर का साइन तो बराबर, और 6 4 की 24, माइनस था तो माइनस, यानी कि 6 से 100 में गुना कर दिए। अब एकरा में कौन से गुना करना है, ये वाला के 11, यानी कि 11 में, तो 11 छक 66, माइनस है तो माइनस, 11 5 55, फिर बराबर, फिर यहाँ 11 तिहाई 33, माइनस का साइन है तो माइनस का साइन। अब घटाने पर साइन क्या हो जाता है, चेंज होता है। तो देखो नीचे माइनस है तो क्या लिखेंगे प्लस, माइनस है तो क्या लिखेंगे प्लस, यहाँ कोई साइन नहीं, प्लस है तो क्या लिखेंगे माइनस, अब बीच वाला साइन से मतलब नहीं है। 66x प्लस में 66x माइनस में कट गया, प्लस माइनस कट गया, ये माइनस में 54 गो वाई, ये प्लस में 55 गो वाई, ये वाला साइन नहीं लेना है, बीच वाला नहीं देखना है आप तुमको। माइनस में 54 वाई और प्लस में 55 वाई, तब 55 में से 54 जाएगा तो क्या गो वाई बचेगा, एगो वाई, और 33 गो में से 24 को घटाना है, क्योंकि वो माइनस है एगो ही प्लस था, माइनस प्लस माइनस होता है। तो 33 में से 24 गया तो कितना बचेगा 9, वाई का मान आ गया 9। अभी वाई का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, फर्स्ट में भी सेकंड में भी रख सकते हो आप। फर्स्ट क्या था 11x माइनस 9y बराबर -4 था, अब y की जगह क्या रखना है 9, तो 11x लिख दिए, माइनस के माइनस 9, अब y की जगह क्या रख दिए 9, अब बराबर -4 था, तो 11x माइनस के साइन माइनस, 9 81 बराबर माइनस क्या है 4, 11x फिर बराबर माइनस वाला उन्हें भेज देंगे तो कितना में हो जाएगा प्लस में, -4, अब प्लस में 81 आ गया, क्योंकि माइनस में था तो कैसे में हो गया प्लस में, तो 11x 81 में से 4 गया तो कितना बचेगा 77, x का मान निकालना तो x को रोक लेंगे, 11 को क्या कर देंगे नीचे भेज देंगे, तो 11 7 क्या हो गया 77, यानी कि x का मान क्या आ गया 7। हमसे क्या पूछा था प्रश्न में, भिन्न ज्ञात कीजिए, तो भिन्न मतलब अंश बट्टा हर ना, तो x का माने थे हम अंश, y को माने थे क्या चीज़ हर, तो मेरा भिन्न क्या हो गया, भिन्न बराबर 7/9, x का मान 7 और y का मान 9, ये तुम्हारा फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, वीडियो समझ में नहीं आ रहा है तो फिर से एक बार और देखो, 2 बार देखो, 3 बार देखो, समझ में पक्का आएगा।